सुजाता अपनी बहू पाकी का घर में स्वागत करते हुए कहती है, बहू, आज से यही तेरा घर है। मुझे पता है कि तू भी गरीब घर से आई है, लेकिन हमारे हालात काफी ज्यादा खराब हैं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं इस घर की बहू हूँ और मुझे अपने घर की कमियां नहीं बल्कि खूबियां देखनी है। बहुत ही समझदार है बहू तू। चल थोड़ा आराम कर ले। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तू अभी से सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुजाता अपनी बहू का बड़े प्यार से स्वागत करती है। अगली सुबह ही पाकी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए कि मैं सबके लिए क्या बनाऊं? बहू, जो तुझे अच्छा लगता है तू वही बना ले। अपनी सास की बात सुनकर पाकी रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। मैं सबके लिए आलू पूरी बना देती हूँ और मीठे में रबड़ी बनाऊंगी, जो मुझे अनीता भाभी ने सिखाई थी। पता नहीं सबको पसंद आएगी भी कि नहीं। आएगी, दूध तो है, रबड़ी ही सही रहेगा बनाना। पाकी सबके लिए आलू पूरी और मीठे में रबड़ी बनाकर सबको देती है। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनाया है खाना। ये रबड़ी है ना? हाँ। ये तो सबसे बढ़िया है। अरे तो कोई अमीरों वाले डिश लग रही है। मैंने तो आज पहली बार खाई है। ये बहुत अच्छी बनाई है बहू तूने ये रबड़ी। माँ जी, ये मुझे मेरी अनीता भाभी ने सिखाई थी। जहाँ माँ काम करने के लिए जाती थी ना, वहाँ एक बार मैंने खाई थी। तो फिर मैंने अनीता भाभी से कहा था कि मुझे बनाना सीखना है। उन्हें आता था, इसीलिए उन्होंने मुझे ये बनाना सिखा दिया था। आप सबको अच्छी लगी, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। अच्छा चल ठीक है बहू, काम पर भी जाना है, मैं जाती हूँ। मोहल्ले में सब इंतजार कर रहे होंगे। पंकज और सुजाता दोनों अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। पंकज जैसे ही फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ उसका मालिक दीनानाथ उससे कहता है, पंकज, अब से तुम काम पर मत आना। अब सर्दियों का सीजन चल रहा है और सर्दी में कूलर तो कोई खरीदेगा ही नहीं और बिना बात के तनख्वाह में दे नहीं पाऊंगा, तो अब से काम पर मत आना। लेकिन मालिक, मेरे बारे में तो थोड़ा सोचिए ना। मैं कहाँ काम करूंगा? कोई और काम होगा मेरे लायक, वो दे दीजिए, मैं वो भी कर लूंगा। अगर होता पंकज तुम्हारे लिए कोई काम तो मैं तुम्हें मना ही नहीं करता, लेकिन नहीं है ना कोई काम, तो अब मैं तुम्हें क्यों ही रखूं बेमतलब। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। पंकज फैक्ट्री से जाने के बाद कई जगह और काम देखता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। शाम को जब वो घर आता है तो अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है। माँ, अभी तो कोई काम मिलने से रहा और हमारे ऊपर शादी की वजह से थोड़ा कर्ज भी हो गया है। हाँ ये तो है, पर हम ऐसे ही तो हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते ना। बहू तू भली ही नहीं आई है, मैं तुझे ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तू तो देख ही रही है ना अभी हमारे सर पर कितनी मुसीबत है। तो तू मेरे साथ मोहल्ले में चलेगी? अगर तू भी मेरी मदद करेगी तो काम भी जल्दी होगा और हमें पैसे भी ज्यादा मिल पाएंगे, क्योंकि मैं अकेले ही 3-4 घर में काम करती हूँ। अगर तू रहेगी तो ज्यादा घर पकड़ लेंगे हम। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। अब दोनों सास बहू पूरे मोहल्ले में जाकर साफ सफाई का काम करने लगती हैं। माँ जी, मैं इस वाले घर में काम कर लेती हूँ, आप दूसरे घर में चली जाइए। ठीक है बहू। इस तरह दोनों सास बहू। तभी वहाँ के मालकिन प्रभा परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? मेरे घर पर गेस्ट आने वाले हैं और आज ही खाना बनाने वाली को छुट्टी लेनी थी। ऐसे तो मेरी नाक कट जाएगी। बाहर का खाना खाने से उन्होंने साफ मना कर दिया है और घर पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है। मालकिन, आप परेशान क्यों हो रही हैं? साफ सफाई मैंने कर दी है, खाना मेरी बहू बना देगी। मेरी बहू भी अच्छा खाना बना लेती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पक्का ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मेरे मेहमानों के आगे नाक नहीं कटनी चाहिए। नहीं मालकिन, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरी बहू सब संभाल लेगी। फिर तो ठीक है। अच्छा, अपनी बहू को जरा ये बता देना कि मीठे में भी कुछ बना दे। बाकी सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है और मीठे में सबके लिए रबड़ी बनाती है। खाना तो बन गया है, मालकिन के शायद गेस्ट भी आ गए होंगे, बाहर जाकर देखती हूँ। बाहर गेस्ट भी आ चुके थे। पाकी सबके लिए खाना लगा देती है। सब लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह प्रभा, क्या रबड़ी है, इतनी यमी और टेस्टी। ऐसा लगा कहीं बाहर से मंगवाई है। ये खाकर तो मुझे डाउट हो रहा है, तू कहीं अंदर ही अंदर कोई अपनी स्वीट्स की शॉप तो नहीं खोल रही ना? देख, अगर खोल रही है तो मुझे बता दे, तेरी सबसे बड़ी कस्टमर तो मैं ही बन जाऊंगी। इतनी टेस्टी रबड़ी हर रोज खाने को आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये रबड़ी मैंने नहीं बल्कि सुजाता की बहू पाखी ने बनाई है। अरे पाखी, सुजाता, दोनों इधर आना। दोनों सास बहू वहाँ आती हैं। सच में बहुत बढ़िया रबड़ी थी,
अच्छा तुम मेरे लिए भी बना दो। अरे मेरे लिए भी बना देना, बहुत अच्छी बनाई है। देखो तुम्हारी रबड़ी तो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। मैं कैसे बना सकती हूँ, मुझे तो घर भी जाना है। यहाँ मैं बस एक तो घर ही करती हूँ, मुझे घर का भी काम करना पड़ता है ना। देख रही हो, हमने जरा सा भाव क्या दिया, इसके तो वैसे तेवर ही बदल गई। ये लो फोन, जब भी हमें चाहिए होगा ना तो हम बोल देंगे, तब तुम बना देना। इतना तो कर ही सकती हो ना। माँ जी आप बताइए, ये सही रहेगा? बहू तुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, तू मुझसे क्यों पूछ रही है? अरे तुझे और काम मिल रहा है, इसमें तो हमारे लिए अच्छा है ना। इसके बाद पाकी फोन लेकर घर आ जाती है और रात का खाना बनाने लगती है। अच्छा हुआ कि मुझे भी रबड़ी बनाने का काम मिल गया। जब कभी उन्हें खाने का मन होगा तो मुझे बोल देंगे, इसी बहाने कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। पाकी खाना बनाने के लिए सब्जियां काटने लगती है कि तभी उसके फोन पर कॉल आता है। हेलो। हेलो, मैं दूसरी सोसाइटी से नीतू बोल रही हूँ। मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छी रबड़ी बनाती हो, तो मेरे घर पर 2 किलो रबड़ी लेकर आ जाओ। सोसाइटी के नीचे आ जाओगी तो कॉल कर देना, मैं गार्ड को भेज दूंगी, ठीक है? पाकी की पूरी बात सुने बिना ही नीतू कॉल कट कर देती है, जिसके बाद पाकी और परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? खाना बनाने जा रही थी और अब कॉल आ गया। पाकी को परेशान देख सुजाता कहती है, अरे बहू तू क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं किस लिए हूँ, मैं खाना बना देती हूँ, तू रबड़ी बनाकर उनको दे आ। पाकी रबड़ी बनाने लगती है और सुजाता खाना बनाती है। खाना बनाते हुए छोड़ पाकी को जाना पड़ता है, जो पाकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी को मेरी वजह से खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर कोई बात नहीं, अब मजबूरी है तो करना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही पाकी को कई बार रबड़ी का ऑर्डर मिल जाता है। कुछ दिनों बाद पाकी नहाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी से फोन आता है। अरे पाखी, मैं जया बोल रही हूँ। प्रभा के घर पर मिले थे ना हम, आज मेरे घर पर पार्टी है, तो तू रबड़ी ले आना और थोड़ा जल्दी आना, अभी से बनाने लग जाओ। खुद से अगर मैं रबड़ी बनाने लगी तो पानी भरना रह जाएगा और मेरा नहाना भी रह जाएगा। अरे पाखी सुन रही हो ना, जल्दी करो। पाकी नहाना छोड़कर रबड़ी बनाने में लग जाती है, जिससे पानी भरना रह जाता है और उन्हें इस वजह से काफी दिक्कत भी होती है। माँ जी वो पानी नहीं भरा आज मैंने, रबड़ी बनानी थी और उनको थोड़ा जल्दी थी, इसीलिए रह गया। पाकी के रबड़ी बनाने से जैसे काफी काम रह जाते थे और उसे जब लेकर जाना था तो भी पाकी को काफी दिक्कत होती रहती थी। ऐसे ही एक रात पाकी रबड़ी देकर घर आ रही होती है। अरे कहाँ जा रही हो? चलो घर छोड़ देते हैं। बस मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पता नहीं कैसे कैसे लड़के हैं। अरे क्या हुआ मैडम, कुछ तो बोलो। पाकी डरते हुए घर जाती है और चुप हो जाती है। क्या हुआ बहू, तू ऐसी चुप क्यों है? अगर मैंने माँ जी को बताया कि ये सारी परेशानी हो रही है तो ये लोग मुझे मना कर देंगे, वैसे भी घर में तो दिक्कत चल रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा थक गई थी बस इसीलिए। पाकी सबके साथ खाना खाती है, फिर जब कमरे में जाती है तो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, देखिए अभी वैसे भी आपके पास कोई काम नहीं है और रबड़ी बनाने का काम मेरे पास सर्दी के समय ज्यादा आ रहा है, तो अब ऐसा करेंगे कि आप रबड़ी देने का काम करें ताकि मुझे भी आसानी हो और आपको भी थोड़ा काम मिल जाए। हाँ ये तो सही रहेगा, वैसे भी तुम अकेले कितना करोगी और इसी बहाने मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। अंकित अब रबड़ी देने का काम करने लगता है और पाकी रबड़ी बनाने का, जिससे पाकी की परेशानी हल हो जाती है और कुछ समय बाद पाकी अपनी दुकान भी खोल लेती है।